हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का नया भाग। कैसे समझाऊं मैं तुमको पलक कि तुम्हें इस तरह से अपनी बेटी के लिए परेशान होते हुए देखकर एक माँ का दिल भी अपनी बेटी के लिए इसी तरह से रो रहा है। अपनी बेटी के लिए बेचैनी तुम्हें समझ में आ रही है, लेकिन अपनी माँ की बेचैनी तुम्हारे लिए तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। कितना बदल गई हो तुम पलक, सिर्फ एक मुस्कान के कारण। कि मुझे सोचना पड़ जाता है कि तुम मेरी वही एक बेटी हो ना, जो कि मुझे एक झींकाने पर पूरी रात मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे रूप में मुझे मेरी माँ वापस मिल गई है। मिसेज राजपूत अपने मन में सोचते हुए पलक की तरफ देख रही थी, लेकिन पलक मिसेज राजपूत को जवाब देकर आगे बढ़ने लगी तो मिसेज राजपूत ने पलक का हाथ फिर से पकड़ लिया। अब क्या है, आपको मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखता है तो मत रखिए, पर मेरा तो रिश्ता मेरी बेटी के साथ है। पलक हाथ छुड़ाकर बाहर रोड की तरफ भागना चाहती थी ताकि मुस्कान को खोज सके। तुम प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ। अगर तुमने मुस्कान को जन्म दिया है तो मैंने भी तुम्हें जन्म दिया है। तुम अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ सकती तो मैं भी नहीं छोड़ सकती। मैंने तो बाकायदा 19 साल तक तुम्हें अपने कलेजे से लगाकर पाला है। और एक बात याद रखो, पलक, रिश्ता रखा और बनाया नहीं जाता, बल्कि रिश्ते तो खुद से पैदा होते हैं, कुछ खून से कुछ दिल से। और इसी तरह से रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि खून के रिश्तों को तोड़ने के लिए इंसान को उसका ब्लड ग्रुप चेंज करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। और दिल के रिश्तों को तोड़ने के लिए से पहले उसे अपना खुद का दिल तोड़ना पड़ेगा, जो कि अपने हाथ से तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने की कोशिश में वह इंसान खुद मर जाएगा। मिसेज राजपूत ने कम शब्दों में ही गहरी बात समझा कर कही। तो फिर आप मेरी बेटी के साथ मेरा रिश्ता तोड़ने पर क्यों पड़ी हैं? पलक ने बेबसी से पूछा। क्योंकि उसकी वजह से हमारी बेटी हमसे रिश्ता तोड़कर चली गई है, मिसेज राजपूत ने इधर उधर देखते हुए कहा। उनके बॉडीगार्ड आसपास ही थे। उनके नजरों का इशारा समझकर उनमें से एक उनके पास आया। यस मैडम, मुस्कान बेबी को ढूंढो, वो इसी एरिया में होगी। अभी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। जाओ, किसी तरह से भी मुस्कान को ढूंढकर पलक के घर पर लेकर आओ, मिसेज राजपूत ने अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा। बॉडीगार्ड ने सर झुकाकर हाँ में सर हिलाया और अपने साथ वाले बॉडीगार्ड्स को भी इंस्ट्रक्शन दिया। देखते देखते राजपूत ग्रुप के बॉडीगार्ड पूरे मार्केट में फैल गए और अब मुस्कान की खोज जोर जोर से होने लगी। मिसेज राजपूत ने पलक का हाथ पकड़ कहा, चलो पलक, अब घर चलो। इस तरह से सड़क पर खड़े रहना सही नहीं है। अगर मीडिया ने देख लिया तो बेवजह का हेडलाइन बन जाएगा। वो तुम्हें तुम्हारी बेटी वहीं पर पहुंचा देगा। मैं अपनी बेटी को लिए हुए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, पलक ने तेजी से कहा। जिद मत करो पलक, भले ही मैं इस चीज को मानती हूँ कि मुस्कान से मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तुमसे तो है ना। जिस तरह से तुम्हारे लिए मुस्कान कीमती है, इस तरह से तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट हमारे लिए भी बहुत कीमती है। तुम्हारी बेटी सही सलामत सुरक्षित तुम्हें मिल जाएगी, इतना तो तुम अपनी मम्मी पर भरोसा कर ही सकती हो। भले तुमने हमारा भरोसा तोड़ते एक सेकंड का भी टाइम नहीं लिया था। मिसेज राजपूत ने पलक को संभाला तो जरूर था, पर साथ में यह जताना भी जरूरी समझा कि पलक से कहाँ पर क्या गलती हुई है। इस बार पलक कुछ नहीं बोली, बल्कि कदमों के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ी। इधर राजपूत ग्रुप के बॉडीगार्ड मुस्कान को खोजते खोजते आइसक्रीम पार्लर के अंदर पहुंच गए, जहां की मुस्कान अपनी आइसक्रीम फिनिश कर चुकी थी और प्रणव अपने रुमाल से उसके चेहरे पर लगी हुई आइसक्रीम साफ कर रहा था। मुस्कान अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों को टिमटिमाते हुए उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। चलो गुड गर्ल, अब बता दो तुम्हारे पापा का क्या नाम है? प्रणव ने मुस्कान से पूछा। पापा का नाम? मुस्कान सोच में पड़ गई। हाँ, पापा का नाम। तुम्हारे पापा का नाम मुझे पता होगा, तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा सकूंगा, प्रणव ने दिलचस्पी से मुस्कान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। ये तो मुस्कान को पता ही नहीं, मुस्कान ने अपने दोनों हाथों को स्टाइल से कुछ पता नहीं का इशारा करते हुए कहा, जिस पर प्रणव को हंसी आ गई।
ये कैसी बात है कि इस छोटी सी नन्ही सी मुस्कान को दुनिया जहाँ की बात पता है लेकिन अपने पापा का नाम पता नहीं। मुझे मेरे पापा का नाम पता नहीं क्योंकि पापा तो हमारे साथ रहते नहीं। मुस्कान ने मासूमियत से सोचते हुए बताया। तो फिर तुम किसके साथ रहती हो? प्रणव को उसकी बातों में दिलचस्पी हो रही थी। मैं तो अपनी मम्मा के साथ रहती हूँ। तो फिर अपनी मम्मी का ही नाम बता दो, प्रणव ने कहा। मेरी मम्मी का नाम? मुस्कान अपनी मम्मी का नाम बताती उसके पहले ही बॉडीगार्ड ने आकर मुस्कान से कहा। मुस्कान बेबी आप यहाँ पर हैं। उधर मैडम आपको ढूंढकर परेशान हो रही हैं। बॉडीगार्ड को देखकर मुस्कान मुस्कुरा दी। नानी माँ मुझे ढूंढ रही है, मुस्कान ने खुश होते हुए पूछा। वो इस आदमी को भी पहचानती थी और इस वर्दी को भी, क्योंकि मिसेज राजपूत जब भी आती थी तो यह आदमी हमेशा उनके साथ होता था। हाँ, बॉडीगार्ड ने मुस्कान को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मुस्कान प्रणव को बाय करते हुए अपने बॉडीगार्ड के गोद में चली गई। पता था नानी माँ सिर्फ गुस्सा है लेकिन मुस्कान को बहुत बहुत प्यार करती हैं। मुस्कान ने प्रणव से बताया। सॉरी सर और थैंक यू, बॉडीगार्ड ने सर झुकाते हुए कहा। इट्स ओके, प्रणव ने धीरे से बॉडीगार्ड के गोद में मुस्कान के सर पर अपने होंठ रखते हुए कहा। प्रणव उससे मुस्कान के बारे में पूछना चाहता था लेकिन इस समय उसके जेब का फोन बज उठा। फोन पर डैड कॉलिंग दिखा रहा था। प्रणव कॉल रिसीव करने के लिए रुका तो बॉडीगार्ड तेजी से मुस्कान को वहां से लेकर निकल गया। लेकिन तभी प्रणव की नज़र मुस्कान के हिलते हुए हाथ पर गई जो कि उसे बाय करने के लिए उठी थी। मुस्कुराते हुए प्रणव ने भी अपना हाथ बाय करने के लिए उठाया था लेकिन तभी उसकी नज़र मुस्कान की हिलते हुए हाथ पर और फिर अपने हाथ पर गई। दाहिने हाथ में ठीक उसी जगह एक बड़ा सा बर्थमार्क था जहां की प्रणव को भी था। ओह गॉड, अब मैं कैसे पता करूंगा इस लड़की के बारे में? और क्यों इस लड़की को देखकर ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि मुझे मेरा कोई अपना दूर जा रहा है। जैसे जैसे मुस्कान और प्रणव के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे प्रणव के दिल की वो बेचैनी बढ़ती जा रही थी जो कि कुछ पल पहले उससे कहीं दूर जा चुकी थी। इस बेचैनी के आलम में उसे इतना भी एहसास नहीं रहा कि उसके हाथ में उसका फ़ोन लगातार बज रहा है और आंखों के किनारे से दो बूंद आंसू लुढ़ककर गालों तक पहुंच आ चुके हैं। कुछ आंसू ऐसे थे साहब, खुद ही बहे और खुद ही सूख गए। एहसास तो उनके बह जाने के बाद हुआ जब तक वो साथ थे। जिंदगी थी तेरे संग यारा। किसकी जिंदगी किसके साथ थी जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नए भाग के साथ। हर हर महादेव।